आईपैड के दीवानों आ गए आईपैड की वीडियो देखना है। मुझे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है आईपैड A16 को यूज करते हैं, जिसको आप प्यार से एप्पल आईपैड 11 जनरेशन भी बोलते हो। तो कैसी इसमें वीडियो एडिटिंग होती है, किस तरह से नोट्स वगैरह बना सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए कैसा है, और 30,000 में वर्थ है या फिर नहीं। हालांकि ये 35,000 का आईपैड मिलता है, लेकिन 3,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के साथ 32,000 में मिल जाता है, और स्टूडेंट डिस्काउंट लगाकर 2,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, और 33,000 में 33,000 रुपीज में ले सकते हो। लेकिन ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये सब मिलाकर जो है ना आराम से 30,000 में कभी भी आप ले सकते हो। यार एप्पल ने अच्छा करा, इसके बॉक्स के अंदर सब कुछ मिल जाता है। आईफोन की तरह नहीं कि 1.5 लाख का आईफोन लो उसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको 30-35,000 का आईपैड परचेज करो, उसके साथ 2,000 का चार्जर भी ले जाओ, और साथ में टाइप सी केबल भी मिलेगी। 1 मीटर लंबी मिलती है, ब्रेडेड केबल मिलती है, टूटती नहीं है। तो बॉक्स के अंदर सामान सारा मिल जाएगा। इसके अलावा डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूँ ना भाई, ये आईपैड काफी ज्यादा जबरदस्त है। मैं इस आईपैड से ना यहाँ पर प्रीव्यू देख रहा हूँ, और आप ही के सामने मैं इसको निकाल कर दिखाऊँ ना, तो भाई साहब मैं कुछ रॉ टाइप का करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई डिजाइन बहुत बढ़िया, वाह मजा आ जाएगा। पूरा मेटल बॉडी मिल जाता है, एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ आता है, और ड्यूरेबल है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाए तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि गिराना मत, इतना ज्यादा वो भी नहीं है ये। और 7 mm की थिकनेस मिल जाती है, काफी थिन आईपैड मिलता है, तो हाथ में पकड़ते हुए आपको मजा आएगा। बाकी लाइट वेट भी है, थोड़ा 477 ग्राम वेट मिलता है, ज्यादा हैवी फील नहीं होगा। बाकी पीछे देखेंगे सिंगल कैमरा मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिल जाएगा, कोई एलईडी फ्लैश लाइट नहीं मिलती। तो यार ये होना चाहिए था, रात को स्टडी मटेरियल का फोटो वोटो खींचना पड़ जाए तो कैसा करेंगे यार, स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए था फ्लैश लाइट। शायद थिकनेस की वजह से इन्होंने ना दिया, जो भी रीजन है मैंने आपको बता दिया। बाकी स्पीकर देखेंगे, ऊपर 2-2 दिखेंगे, नीचे 2-2 दिखेंगे, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 4 नहीं मिलते, 2 स्पीकर मिलते हैं ऊपर नीचे। लेकिन जब एंटरटेनमेंट पर्पस से देखोगे ना, म्यूजिक वगैरह सुनोगे या फिर कोई भी मूवीज वगैरह देखेंगे या फिर गेम वगैरह, स्टीरियो इफेक्ट के साथ हल्की हल्की बेस फील होगी, जैसे आईफोन के स्पीकर्स होते हैं ना जबरदस्त, वाह वैसे ही आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा लाउड नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें भाई 2 ही स्पीकर दे रखे लेफ्ट राइट, तो आपको साउंड की क्वालिटी जो है ना वो बेस्ट मिलेगी, मजा ही आ जाएगा। लेकिन लाउडनेस ज्यादा नहीं मिलेगी जितना आप सोचेंगे भाई इतने सारे छेद दे रखे, उस हिसाब से लाउडनेस नहीं है, लेकिन क्लैरिटी जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। अभी तक डिजाइन देखकर समझ में आ गया होगा, ये तो सेम आईपैड 10th जनरेशन की तरह ही दिख रहा है। हाँ भाई बिल्कुल, डब्बा भी वैसे ही मिलता है, कलर्स भी वैसे ही मिलता है, डिजाइन भी सब कुछ वैसे ही दिखता है जैसे कि पुराना आईपैड 10th जनरेशन। बाकी ऊपर आपको टच आईडी मिल जाती है। यार ये मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ 10th जनरेशन के साथ भी, लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते, शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आईपैड अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो इसकी टच आईडी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि सामने से सिमेट्रिक दिखता है, और ये बड़ा आईपैड है तो कैमरे वगैरह से भी नहीं पता चलता कि हमने उल्टा पकड़ रखा है सीधा। कभी कभी हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो टच आईडी नीचे आ जाती है, ऐसे पकड़ रखा है तो टच आईडी भाई इधर आ जाएगी, ऐसे पकड़ रखा है तो टच आईडी इधर आ जाएगी। तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत है, आपको ढूंढना पड़ता है किधर है। हालांकि डिस्प्ले साइड आपको इंडिकेशन आ जाता है कि इधर है टच आईडी। टच आईडी आपने ढूंढ भी ली ना तो भाई उसको टैप करके रखना पड़ता है, ताकि ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक से होम स्क्रीन पर आ जाए, या फिर टच करते ही आपका अनलॉक हो जाएगा, फिर इस फिंगर से उसको स्वाइप कर सकते हैं। मतलब यार टच आईडी जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम बढ़ा देती है। कितनी बुराई कर लूं आईफोन में फेस आईडी की, लेकिन यार यहाँ पर फेस आईडी की कमी महसूस होती है। फेस आईडी होता है ना, ऐसे उठाओ ऐसे उठाओ ऐसे उठाओ, फटाफट से अनलॉक हो जाएगा। लेकिन यार आईफोन में टच आईडी की फीलिंग चाहिए हमें, तो यार ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। बाकी फ्रंट साइड जो कैमरा दे रखा है वो हॉरिजॉन्टली दे रखा है, जो कि यार काफी सही। आगे बात करूंगा उसके बारे में। बाकी टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ भी दिक्कत है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करो, एप्पल इसको 11 इंचेस की डिस्प्ले बोलता है, हालांकि राउंड ऑफ करके बताया, लेकिन आपको डिस्प्ले साइज वही मिलता है पुराने आईपैड 10 जनरेशन की तरह, मतलब 10.9 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये आईपीएस डिस्प्ले है एलसीडी वाली, मतलब एमोलेड या फिर ओलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन यार डिस्प्ले जो मिलती है वो 60 हर्ट्ज की मिलती है, तो भाई वो स्मूथनेस फील नहीं होगी जो आपको 120 हर्ट्ज में मिलती है। लेकिन अगर आप 60 हर्ट्ज यूज करते आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 120 यूज करो तो फिर आईपैड पर 60 हर्ट्ज की आपको आदत पड़ जाएगी। बाकी ब्राइटनेस 500 निट्स की मिलती है, इंडोर में बढ़िया चमकदार डिस्प्ले लगती है, लेकिन आउटडोर जैसी जाओगे डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया, भाई काफी दिक्कत होगी। एक तो रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले इसकी, और ऊपर से भाई ब्राइटनेस काफी लो मिलती है सनलाइट के हिसाब से, शैडो वगैरह में यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप इसमें मूवीज या फिर वेब सीरीज देखेंगे ना, पूरा मजा आ जाएगा भाई। डिस्प्ले पूरी भरी भरी रहती है, लेकिन यहाँ मूवी जो होती है वो थोड़ी पतली पट्टी की आती है, समझ रहे हो ना, 2:1 से भी कम होता है, सिनेमैटिक रेशियो होता है, तो ऊपर नीचे ब्लैक बार्स ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये जो है ना काफी ज्यादा टॉल डिस्प्ले मिलती है, तो ये चीज आपको मिलती है। लेकिन ये डिस्प्ले काफी शार्प, अगर आप हाई क्वालिटी पर जूम करके देखें पूरा मजा आ जाएगा, पूरा माहौल बन जाएगा। बाकी इसमें HDR सपोर्ट नहीं करता, इवन YouTube पर भी HDR का सपोर्ट नहीं है। YouTube पर आप मैक्सिमम 4K 60 FPS की वीडियोस देख सकते हो, कोई लैग
कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, बस ये HDR का सपोर्ट नहीं है। तो महंगा आईपैड है तो होता तो अच्छा होता है। भाई इसकी डिस्प्ले जो है वो नॉन लेमिनेटेड है, मतलब जो ऊपर ग्लास है ना डिस्प्ले का और अंदर जो एक्चुअल डिस्प्ले उसके बीच में ना थोड़ा गैप है। अब इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। सबसे पहले फायदे के बारे में बात करूं ना, अगर बाय एनी चांस आपकी डिस्प्ले टूट जाती है, बाहर का ग्लास टूट जाता है, एक्चुअल अंदर से डिस्प्ले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो भाई लोकल शॉप पर जाकर ना ऊपर का ग्लास बदलवा सकते हो, सस्ते में काम हो जाएगा 500, 1000, 2000 में। अगर ये डिस्प्ले लेमिनेटेड होती है, मतलब ऊपर का ग्लास और अंदर की डिस्प्ले आपस में चिपकी हुई होती, तो पूरी डिस्प्ले बदलवानी पड़ जाती है और मोटा खर्चा होता है। तो अगर आप स्टूडेंट और कम बजट है ना, और बाय एनी चांस भगवान अगर आपकी डिस्प्ले के साथ कुछ हो जाता है, तो सस्ते में काम हो जाएगा। बाकी इसमें गेम्स खेलो, मूवीज देखो, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पहले लेमिनेटेड डिस्प्ले यूज नहीं कर रखी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं भी यही यूज करता आ रहा हूं, मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन जो आर्टिस्ट वगैरह है ना, जो स्केच वगैरह या फिर कोई भी आर्ट वगैरह बनाता है, तो उनके लिए लेमिनेटेड डिस्प्ले अच्छी होती है, क्योंकि डिस्प्ले और ग्लास के बीच में गैप नहीं होता, तो बिल्कुल पेंसिल जो है ना पूरी टच होकर चलती है अंदर। अब ज्यादा कंफ्यूज ना करो ना, तो स्टूडेंट और नॉर्मल पर्पस के हिसाब से चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की भाई इधर उधर की यूट्यूबर्स की बात मत सुनो, बेवजह आपको कंफ्यूज ही करेंगे वो। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर आप आईफोन या फिर आईपैड यूज करते हो ना और उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो मैक फोन iOS सिस्टम रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड और आईपैड से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जैसे कि एप्पल आईडी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, या फिर iOS या फिर iPad OS को आपको डाउनग्रेड करना है कोई भी पुराने वर्जन में बिना किसी जेल ब्रेक के, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको रिकवरी मोड में जाना है या फिर एग्जिट करना है, वो भी कर सकते हो एक क्लिक में। अगर आप अपने आईपैड या फिर आईफोन को रिसेट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो इस तरह के सारे काम ये सॉफ्टवेयर करके दे देता है। इवन इसके अलावा और भी काफी सारे आपको प्रॉब्लम्स आती है ना आईफोन या फिर आईपैड में, इसके अलावा और भी काफी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना आईफोन और आईपैड में, वो भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, या फिर आईफोन या फिर आईपैड बार बार आपका रिस्टार्ट हो रहा है, या फिर स्क्रीन फ्रोज हो जाती है, या फिर ब्लू स्क्रीन आ जाती है, या फिर एप्पल लोगो पर स्टक हो जाता है। तो इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉफ्टवेयर सॉल्व कर देता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब देखो, अगर आप स्टूडेंट और नोट्स वगैरह बनाते हो ना, तो आपको बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। मैं खुद सारी स्क्रिप्ट वगैरह इस पर ही तैयार करता हूँ, अपनी रिसर्च वगैरह आईपैड पर ही करता हूँ, A16 पर। इससे पहले 10th जनरेशन यूज करता था। तो इसके साथ ऑफिशियली एप्पल की फर्स्ट जनरेशन पेंसिल सपोर्ट करती है, जो कि लाइटनिंग के साथ आती है। मतलब उसको चार्ज करने के लिए लाइटनिंग केबल यूज करनी पड़ेगी, आपस में कनेक्ट करने के लिए लाइटनिंग केबल यूज करनी पड़ेगी, साथ में टाइप सी कनेक्टर, कन्वर्टर, 3-4 कनेक्टर और केबल लगाकर जब आप यूज कर सकते हो। ये भाई बेवकूफी 10th जनरेशन में करी थी। एप्पल ने सोचा कि भाई हम और बेवकूफी करेंगे, मजा नहीं आ रहा, उन्होंने फिर से यही करा, फर्स्ट जनरेशन को सपोर्ट दिया, सेकंड जनरेशन को सपोर्ट नहीं दिया। हालांकि एक एप्पल की टाइप सी वाली पेंसिल आती है, वो सपोर्ट कर जाती है, लेकिन उसमें भी प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं मिलती है और भी काफी सारे फीचर्स नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता। बेसिक सी पेंसिल है, वो सारा काम भाई एप्पल की ये थर्ड पार्टी पेंसिल करके दे देती है, जो कि 700-750 रुपए मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, मैं इसी से नोट्स बनाता हूँ। ये सारा वही काम करती है जो एप्पल की टाइप सी वाली पेंसिल करके देती है। लेकिन आप आर्टिस्ट हो तो भाई थोड़ा बजट बढ़ा करना, थोड़ा अच्छा वाला आईपैड ले लेना, उसके साथ भाई सेकंड जनरेशन पेंसिल का भी सपोर्ट मिल जाएगा और लेमिनेटेड डिस्प्ले भी मिल जाएगी। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया क्या चक्कर है। अच्छा ही है कितनी भी हो, लेकिन ये जालिम दुनिया जो है ना परफॉर्मेंस पर ही जज करती है। तो इस आईपैड की परफॉर्मेंस जो है ना वो देखी जाए तो अच्छी मिलती है। A16 बायोनिक चिप मिलती है एप्पल की, जो कि काफी पावरफुल है। एंड्रॉइड स्कोर देख सकते हो, हालांकि एंड्रॉइड स्कोर जो है ना एप्पल के लिए यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी दिखा रहा हूँ। गीक बेंच स्कोर भी देख सकते हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली यूज में आपको बताऊं ना भाई मजा ही आ जाएगा। अब गेम खेलो, कुछ भी करो, एकदम मक्खन एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई लैग डिले कुछ नहीं मिलता। बाकी 6GB रैम मिल जाती है, तो रैम मैनेजमेंट अच्छी मिल जाती है। इवन मैंने 2 दिन पहले BGMI खोला हुआ था, मैंने उसके बाद देखा तो BGMI खुला पड़ा था मेरा 2 दिन बाद भी। बाकी बेस वेरिएंट में 128GB स्टोरेज मिल जाएगी, तो स्टोरेज की अब कोई दिक्कत नहीं है, बेस वेरिएंट में ही आपको इनफ स्टोरेज रहेगी। नोट्स बनाओ, मूवीज स्टोर करो, कितना स्टडी मटेरियल भर के रख लो भाई साहब, स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आती है ना तो भाई इसका हाईयर वेरिएंट परचेस कर लेना। आगे एक्सटर्नल SSD भी लगा सकते हो, हालांकि इसमें USB 2.0 वाला टाइप सी पोर्ट दे रखा है, तो रीड एंड राइट स्पीड आपको स्लो मिलेगी एक्सटर्नल SSD के साथ। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल SSD लगाकर डेटा एक्सेस करना चाहते हो या फिर वीडियो एडिट डायरेक्टली SSD से करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हो जाएगी, बस स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। बाकी यार AI फीचर्स नहीं मिलते। एप्पल इंटेलिजेंस, जिसके लिए भाई एप्पल इतना रो रहा था कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस, वही इस आईपैड में नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए भाई इनको अच्छी लेटेस्ट वाली इनको एप्पल की चिप यूज करनी पड़ती, जो कि A17 Pro या फिर A18 सीरीज की यूज करनी पड़ती, तो शायद आईपैड का प्राइस ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए एप्पल ने नहीं दिया। तो एक तरह से अच्छा भी है भाई, प्राइस को सस्ता रखने के चक्कर में इन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस को हटा दिया। और कुछ भाई नुकसान भी है कि एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो यार देखा जाए एज अ स्टूडेंट भी थोड़ा भाई काफी यूजफुल हो जाता है,
लेकिन आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह यूज कर लेना। बाकी भाई राइटिंग टूल और भी इसके अलावा और भी काफी सारे एआई फीचर्स है, वो देख लेना भाई, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी एक भी एआई का फीचर नहीं मिलेगा। अब जो वीडियो एडिटर भाई है मेरे उनके लिए बता दूं, देखो इसमें एफसीपी सपोर्ट कर जाता, फाइनल कट प्रो सपोर्ट करता है, 10th जनरेशन में नहीं करता था, इसमें करता है, लेकिन यार वो काफी ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर है, मतलब यार कोई वन टाइम परचेज भी नहीं है। हालांकि अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हो, मैं यूज नहीं करता उसको, लेकिन अगर आप इसमें लूमा फ्यूजन यूज करते हो, वो तो भाई पुराने से पुराने आईपैड में भी मक्खन चलता है, इसमें भी मक्खन चलेगा। 1080p वीडियो एडिटिंग पे भाई कितनी लेयर बना लो, कोई लैग वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4K भी जो है ना वो इसमें एडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 4K की मल्टीपल लेयर्स यूज करोगे तो लूमा फ्यूजन कभी कभी भाई दिक्कत कर देता है। मतलब एडिटिंग जो है ना लूमा फ्यूजन पर आप मक्खन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत बस 4K में मल्टीपल लेयर्स में दिक्कत हो जाएगी। बाकी डाविंची रिजॉल्व का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन यार पहले आईपैड की तरह ना इसमें वही दिक्कत है, डाविंची रिजॉल्व में जो है ना कुछ फीचर जो है ना काम नहीं करता है, इवन एक्सपोर्ट भी 4K में नहीं कर सकते हो, और रीजन है कि इसमें रैम कम है, इसलिए जो है ना 6GB रैम भी डाविंची को कम पड़ती है। तो आप करना चाहे एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, 1080p में एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे। अब देखो हमने इसमें BGMI भी प्ले करके देखा, तो BGMI टेस्ट में ना आपको ग्राफिक्स बताऊं सबसे पहले तो स्मूथ और बैलेंस में आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स मिल जाता है, मैक्सिमम मतलब 60 FPS मिल जाएंगे, और इसके बाद जितने भी आपको ग्राफिक्स मिलती है अल्ट्रा HDR तक मैक्सिमम मिलता है, उसमें सिर्फ अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक का सपोर्ट मिलता है। हालांकि जो 10th जनरेशन था उसमें ज्यादा FPS मिल जाते थे, मतलब हाईयर ग्राफिक्स पर भी, खैर कोई बात नहीं, आप इसमें एक्सट्रीम पर 60 FPS पर एकदम मक्खन गेम प्ले कर सकते हो, कोई यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स आपको फील नहीं होंगे, इतना तगड़ा इसका चिपसेट है, मक्खन आपको गेमिंग करके देगा 60 FPS पर, मक्खन आपको चिपक कर FPS मिलेंगे बढ़िया वाले। अब कैमरे के बारे में बात करो ना, बैक में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और काफी अच्छा कैमरा है। अगर इसको आईफोन के साथ कंपेयर करके बताऊं तो आईफोन 12 के जैसा कंपेरेबल बोल सकता हूं, तो वैसे ही आपको पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मिलती है। इवन बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 60 FPS पर, और क्या ही चाहिए आपको। भाई फिर से याद दिला दो, पीछे फ्लैश नहीं मिलती तो रात को स्टडी मटेरियल के फोटोज वगैरह लेने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी फ्रंट कैमरा अगेन 12 मेगापिक्सल का है और ये हॉरिजॉन्टली मिलता है, तो आप वीडियो कॉल वगैरह जो है ना बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सेंटर में है तो आपका आई कॉन्टेक्ट बढ़िया बनेगा। बाकी 122 डिग्री वाइड है ये, तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा फ्रंट में, आप इसमें अल्ट्रा वाइड फोटोज वीडियोस या फिर मीटिंग ले सकते हो, या फिर नॉर्मल 1x भी कर सकते हो, जूम कर सकते हो फ्रंट से। और अल्ट्रा वाइड होने की वजह से इसमें सेंटर स्टेज मिल जाता है फ्रंट में, मतलब आप इसको जो है ना इस तरह से इधर उधर मूव हो गए ना तो कैमरा जो है उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बेसिकली अल्ट्रा वाइड है तो जूम इन रहता है तो इधर उधर थोड़ा एडजस्ट कर लेता है आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी फ्रंट कैमरा में मैक्सिमम 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करो, एप्पल बोलता है कि 10 घंटे का आप वीडियो प्लेबैक टाइम कर सकते हो, मतलब वीडियोस लगातार तक 10 घंटे तक आप देख सकते हो। लेकिन यार नॉर्मल जो यूज है ना मिक्स यूज पर 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मान के चल सकते हो, तो जो कि सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ बढ़िया वाव वाला बैटरी बैकअप भी नहीं मिलेगा, लेकिन डिसेंट सा आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। बाकी यार 20 वाट का चार्जर मिलता है डब्बे के अंदर, और इतनी बड़ी बैटरी है तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। और इंडिया की गर्मी जो है ना समर्स, उसमें ना भाई साहब हालत बिगड़ जाएगी, 80% पर रुक जाएगा कि भाई आईपैड को ठंडा करो, पहले इसकी गर्मी मिटाओ तभी मैं इसको चार्ज करूंगा। भाई यार टाइप सी होने का फायदा है, आप इसको एंड्रॉइड के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन आईपैड जो है ना 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये मत समझना भाई 70-80 वाट के चार्जर से चार्ज कर लूंगा एंड्रॉइड के तो फास्ट चार्ज हो जाएगा। कोई सा भी चार्जर यूज करो स्पीड आपको उतनी ही मिलेगी। बाकी एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताओ ना, आईपैड 11 जनरेशन मतलब A16 का 10 जनरेशन के साथ हमारे पास दोनों ही आईपैड है। डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने डाल रखी है, वो देख लेना, एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने कंपेयर करा है। मेजर डिफरेंस जो है ना वो है इसकी एक तो चिप, इसमें A16 मिलती है, पुराने वाले में A14 मिलती है। तो परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं कराएगी डेली यूज में। इसके अलावा नए आईपैड में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिलती है, पुराने में 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलती थी बेस वेरिएंट में। इसके अलावा भाई दोनों आईपैड एग्जैक्टली सेम दिखता है, सेम फीचर्स के साथ, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक दो माइनर सा डिफरेंस है जो कि हमने डिटेल वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो जाकर देख लेना अगर आप इसका डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो। मेजर जो है वो यही है जिससे आपको फर्क पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आईपैड वर्थ है, 30,000 तक का बजट है। अगर आप स्टूडेंट हो ना डेफिनेटली इस आईपैड को परचेस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। 6-7 साल तक आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, कोई लैग नहीं होगा, कोई हैंग नहीं होगा। आप सोचें भाई Xiaomi पैड वगैरह इस तरह के एंड्रॉइड टैबलेट भी 30,000 में काफी बढ़िया आते हैं, बढ़िया डिस्प्ले, ज्यादा फीचर्स के साथ। देखो यार अगर आप स्टूडेंट हो ना भाई आईपैड से बढ़िया नहीं हो सकते नोट्स बनाने के लिए, और एक्सेसरीज वगैरह हुई लॉन्ग टर्म में यूज करने के हिसाब से भाई आईपैड ही हो। तो अगर मैं आपकी जगह होता ना और मेरा 30,000 का बजट होता, मैं आईपैड के साथ ही जाता और इस आईपैड के साथ ही जाता। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है Amazon और Flipkart की, जहां पर आपको सस्ता मिले आईपैड, वहां से परचेस कर लेना। इसकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, काफी सारी वीडियोस डाल भी रखी है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए
हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, और ये जो मैंने बोला ना, मुझे